हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज का हम लोग का सेशन क्लास 12 क्लास के लिए इंग्लिश स्कोर से रिलेटेड मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेक्शन का, आज उसी के में एक नया क्वेश्चन का आंसर का प्रैक्टिस हम लोग आज करने वाले हैं। आवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47, व्हाई डिड एम हेमेल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस। ठीक है, एम हेमल जो है वो क्यों अपने स्पेशल ड्रेस पहनकर आए थे, क्यों उन्होंने स्पेशल ड्रेस पहना था, यही हमारा आज का क्वेश्चन है। एक बार आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों का 49, 50, 51, 52 ये चारों क्वेश्चंस हमारे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोगों से यदि मिस हो गया होगा तो आप लोग ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। आज है 47 क्वेश्चन नंबर, व्हाई डिड एम हेमल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस, और इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा बच जाएगा 48। ये वाला भी हम लोग जल्दी ही जारी करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्लास 12 इंग्लिश स्कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 क्वेश्चन नंबर 47। ये जो क्वेश्चन लिया गया है फ्लेमिंगो बुक से, चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन, एंड द चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाई डिड एम हेमल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस। आंसर, after Prussia took over Alsace and Lorraine, a decree was passed from Berlin that only German would be taught in the schools and not French. ठीक है, जब देखिएगा प्रूसिया के कब्जे में आ गया अल्सेक और लॉरेने, ये दोनों, तो एक डिक्री पास किया गया, एक नियम पास किया गया क्या कि बर्लिन से ये ऑर्डर आया क्या कि सिर्फ जर्मन की अब पढ़ाई होगी, कहाँ पर, आपके एल्सेस और लॉरियने के स्कूल में। इन दोनों जगहों पर अब किसकी पढ़ाई होगी, जर्मन की। ठीक है, एंड नॉट फ्रेंच, अब फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। दैट मीन्स इससे पहले क्या होता था, ये जो दो एरिया आप लोग देख रहे हैं एल्सेक और लॉरियने, ये जो है पहले फ्रांस के कब्जे में था, फ्रांस का था ये एरिया। अब युद्ध होने के पश्चात प्रूसिया के कब्जे में ये दोनों आ गया। और देखिएगा जहाँ कहीं भी युद्ध होता है तो जो देश विजय प्राप्त करता है वो अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी पद्धति, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति वहाँ थोपने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यही हुआ यहाँ भी। ठीक है, क्योंकि ये जो है आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का जर्मन बोला जाता था, तो इसीलिए अब क्या नियम बना दिया गया कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी, फ्रेंच लैंग्वेज की, बल्कि उसकी जगह किसकी पढ़ाई होगी, जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। ओके, एम हेमल, अब हमारे जो हीरो हैं जिनका हमें क्वेश्चन पूछा गया है किससे रिलेटेड, एम हेमल, क्यों वो स्पेशल ड्रेस पहने थे। एम हेमल वॉज ए फ्रेंच टीचर, ये फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। इट वॉज हिज लास्ट डे एट स्कूल, क्योंकि ये ऑर्डर आ गया कि यहाँ पर अब फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी, तो अब किसकी पढ़ाई होगी, जर्मन की। तो यानी दैट मीन्स क्या, फ्रेंच लैंग्वेज ख़त्म यहाँ पर। तो इसलिए ये क्या था, ये आज उनका लास्ट डे था, एंड ऑल्सो द लास्ट डे फॉर द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, इसलिए फ्रेंच भाषा पढ़ाई का भी आज अंतिम दिन था। ही फेल्ट वेरी सैड एट लिविंग द स्कूल, ठीक है, उन्हें काफ़ी दुख था, काफ़ी खेद था स्कूल को छोड़ते हुए। इट वॉज नेचुरल, और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, किसी को भी अब मैंने काफ़ी समय से किसी जगह से आप जुड़े हुए हो, उस जगह से आपका लगाव हो गया है, तो आप जब उस जगह को छोड़कर जाओगे तो नेचुरली है आप दुखी होगे। ही हैड बीन देयर फॉर 40 ईयर्स, ये देखो ये सबसे बड़ी बात। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं, बल्कि उन्होंने वहाँ अपनी सेवा दी लगभग कितना, 40 ईयर्स, 40 साल। कोई छोटी मतलब ये अवधि नहीं होती है। ही हैड सर्व्ड द स्कूल वेरी फेथफुली, और साथ ही साथ पूरे एकदम ईमानदारी से के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो है उन्होंने उस विद्यालय में अपनी सेवा दी। एवरीथिंग इन द स्कूल bore his name, the plants, trees, vines in the garden, his class and the furniture in the classroom। और जहाँ कहीं भी आप देख लो हर चीज़ पर उनका नाम आपको मिलेगा, उनका नाम आपको मिलेगा। दैट मीन्स क्या, उन्हीं के द्वारा किया गया, उन्हीं के सहयोग से किया गया, उन्हीं के द्वारा बनाया गया, सजाया गया, संवारा गया, ये कहने का मतलब। जैसे वहाँ स्कूल में जो भी प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं, ट्रीज़ वगैरह लगाए गए हैं, वाइन्स इन द गार्डन्स, जो गार्डन में जो पेड़ बेल लताएं वगैरह हैं, उसके क्लास हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गया, सारा कुछ। ठीक है, जो भी आपको उस विद्यालय में आप लोगों को देखने को मिलेगा, सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया कराया गया है। ठीक है,
अब सोचिए जो आदमी 40 सालों से इतनी सेवा दे रहा है, इन चीज़ों को संभाल के रख रहा है, उस अचानक उसको बोल दिया जाएगा कि आप ये जगह छोड़कर चले जाओ, तो कैसा लगेगा। तो लिविंग दिस थिंग्स ब्रोक हिज हार्ट, तो इससे क्या हुआ, उसका हृदय एकदम पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसे अब उस जगह को छोड़कर जाना पड़ रहा था, क्योंकि अब वह फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, आगे फिर क्या बोलता है, एम हेमल बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग। एम हेमल जो है एकदम सिंपल लिविंग वाले टीचर थे, साधारण जीवन व्यतीत करते थे। ही वॉज ऑलवेज सिंपली ड्रेस्ड, और हमेशा उनका जो पहनावा होता था, उनका जो रहन सहन होता था, वो काफ़ी एकदम सिंपल होता था। बट हैड स्पेशल क्लोथ्स फॉर स्पेशल ओकेजन, लेकिन उनके पास स्पेशल ओकेजन के लिए भी मतलब कुछ खास तरह के ड्रेस थे, कपड़े थे। ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट, वो एक सच्चे देशभक्त थे। ही वॉज वेरी सॉरी टू लीव द स्कूल ही हैड बिल्ट विथ हिज ओन हैंड्स, उनको काफ़ी दुख था कि जिस विद्यालय को उन्होंने खुद से बनाया, खुद से खड़ा किया, उसे अब उसे छोड़ के जाना था, तो वो काफ़ी दुखी महसूस कर रहे थे। सो ही ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट संडे क्लोथ्स, इसलिए उन्होंने जो है अपना बेस्ट संडे क्लोथ्स पहना था। किस लिए, टू मार्क एंड रेस्पेक्ट द स्पेशल ओकेजन, जो आज का दिन था, आज लास्ट डे था, तो उसी के सम्मान में, ठीक है, उसको यादगार बनाने के लिए उन्होंने स्पेशल ड्रेस पहना था। ठीक है, ही वॉज वियरिंग, उन्होंने क्या पहन रखा था, अब ये तो जानना पड़ेगा। ठीक है, कि स्पेशल ड्रेस तो पहना था, अब क्या पहना था। ही वॉज वेयरिंग ए ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कोट, ए फ्रिल्ड शर्ट एंड ए लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयड सिल्क कैप, उन्होंने एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी और एक छोटी काली सी सिल्क कैप पहनी थी, एम्ब्रॉयड जो मैंने जड़ाऊदार, जड़ाई कढ़ाई वगैरह किया हुआ इस टाइप का कैप पहना था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और इस ड्रेस को, ये जिस ड्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका ग्रीन कोट हो गया और फ्रिल्ड शर्ट हो गया और ये सिल्क कैप हो गया, इसको वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय उन दिनों के जब स्कूल में इंस्पेक्शन वगैरह होता था, या फिर कोई प्राइज सेरेमनी, प्राइज पुरस्कार वितरण समारोह, एनुअल फंक्शन वगैरह, या फिर इसी प्रकार का कुछ गैदरिंग वाला फंक्शन होता था, तो वैसी ओकेजन पर वो इस स्पेशल ड्रेस को पहना करते थे। ठीक है, इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और ये किस लिए, सम्मान में, किसके सम्मान में, कि आज लास्ट है, लास्ट दिन है फ्रेंच लैंग्वेज का, दैट ही पुट ऑन दोज क्लोथ्स, इसलिए उन्होंने उन कपड़ों को पहना था फ्रेंच लैंग्वेज के सम्मान में, उनके याद में, क्योंकि ये आज उनकी अंतिम कक्षा थी फ्रेंच की। ठीक है, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन और उसका आंसर जो है क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सरल भाषा में इसे बतलाने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई है। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगता है, इसमें कुछ कमी रह गई तो आप लोग उसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों का 47 क्वेश्चन नंबर हो गया, 49 हो गया, 50, 51, 52, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब 1 बज गया, 48, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई, ये हमारा बच गया, इसे भी हम लोग आगे 1-2 दिन में जारी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लर्नर्स, प्लीज स्टिक with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.